बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, ये था मंडे की रात और जी हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए शुगर फ्री बिस्किट्स और चने। तो यहाँ जी ये रख देते हैं, अभी हस्बैंड फ्रेश होंगे उसके बाद। और मैं इन्हें कहती थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने, इतना ज़्यादा माशाल्लाह। तो ये इनका जी प्यार है मेरे लिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को लंबी उम्र दे, परवरदिगार खुश रखे इन्हें कि मेरा हर चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और मैं कहती हूँ अल्लाह मेरी भी उम्र इन्हें लगा दे परवरदिगार। तो यहाँ जी इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी ये रात है और अभी हम खाना है, खाना खाने का टाइम, यानी रात का खाने का कल के व्लॉग में इसको शेयर करेंगे आपके साथ। यहाँ जी सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम था और जी हम उठ चुके थे। मैं जा रही थी किचन की तरफ क्योंकि नमाज और कुरान की तिलावत के बाद जो है ना बस मैं उठी रहती हूँ। उसके बाद हस्बैंड को लगती है जी नाश्ते की, मुझे खुद को भी लगती है। मैं आ गई थी किचन में। यहाँ जी थी हमारी ये जी मीठी चाय और ये एक कप मेरे लिए थोड़ा सा फीकी चाय जो कि बिस्किट्स वगैरह से मैं खा लूँगी। तो यहाँ जी हम नाश्ता बनाएंगे। आज नाश्ते में हम क्या बनाएंगे, इतना मज़ेदार सा आज नाश्ता बनाएंगे हम। तो यहाँ जी चैनल पे पहली बार है तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अच्छे कमेंट्स किया करें जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। तो यहाँ जी हमारी चाय जो कि फीकी एक कप मेरे लिए और यहाँ जी मीठी। आज बनाएंगे हम जी बहुत मज़ेदार से दाल भरे पराठे, क्योंकि रात हमने बनाई थी मसूर की दाल जो कि बहुत बहुत जल्दी फटाफट बनाई थी। तो आज बनाऊंगी मैं दो तरह के पराठे। यहाँ एक इस तरह से हमने पेड़े में लेके ना दाल थोड़ी सी और इस तरह से और चंगेरी में लिया और इसका हम पराठा बेल लें, ठीक है। एक है ये वाला स्टाइल, एक दूसरा स्टाइल है वो भी, यानी दोनों आसान हैं। आप जिस तरह से बनाना चाहें आप भी बना सकते हैं। रात का कोई भी सालन, आजकल सर्दियां अभी आएंगी तो मिक्स वेजिटेबल हम कितनी ज़्यादा बनाते हैं। तो जब भी वो बचती है ना तो मेरे हस्बैंड लाजमी सुबह में ऐसे पराठे लाजमी खाते हैं। और यकीन जानिए आलू के पराठे से ज़्यादा ना ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि रात को सालन बच जाए ना इसको हम बना लें तो नया स्टाइल में हो जाता है नाश्ता और मज़ा भी आता है खाने में। तो यहाँ जी पराठे हमारे बन रहे हैं दाल भरे। तो आप जी हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहेगा, आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ जी मेरा एक पराठा हो गया था रेडी, ये दूसरा है और मैं अपने लिए भी दाल भरा पराठा ही बनाऊँगी। तो यहाँ जी दाल भरे पराठे इतने मज़े के लगते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ जी हम आ गए अपने दस्तरखान पे और यहाँ जी कीमा था जो कि मैंने इनके लिए रख दिया था, इन्हें बहुत जो पसंद आया था। और ये मेरी रखी है ना चाय, एक मेरी चाय है और एक है हस्बैंड की चाय। तो इनकी तरफ इनकी चाय रखी, मेरी तरफ मेरी रखी है। तो इस वक्त हम जैनब को ही बुला रहे थे, जैनब आ जाओ नाश्ता कर लो, क्योंकि जैनब है ना ज़्यादातर हमारे साथ ही नाश्ता करती हैं। तो यहाँ जी बहुत कम खाती हैं लेकिन ये मैं खिला देती हूँ अपने हाथ से थोड़ा बहुत, या ना इनके ताया खिला देते हैं। तो जैनब वैसे ज़्यादा जो अटैच है ना वो है अपने ताया अब्बू से, और मुझसे ही बाद अटैच है बहुत ज़्यादा। एक होता है क्योंकि मैं जैनब से करती तो हूँ लेकिन ये बात मुझे प्यार जैनब को करने नहीं देते, कहते हैं नहीं मैं हूँ ना। तो बस यही होता है बच्चों का। तो मैं कहती हूँ चलो जैनब तुम ताया अब्बू की बेटी हो और इबाद मेरा बेटा है, ठीक है। तो बच्चों में प्यार बांट लेते हैं इसी तरह से, लेकिन प्यार मैं दोनों से ही करती हूँ। अच्छा ये मेरी फीकी चाय और ये हस्बैंड की चाय मीठी, ठीक है। तो मैं इन्हें बता रही थी। तो यहाँ जी ये कह रहे हैं पानी निकाल दो भाई एक गिलास फटाफट, क्योंकि जब ये नाश्ता या खाना खाते हैं ना लाजमी बस खाना रखते पहले मैं पानी रख देती हूँ इनके लिए, क्योंकि इनको काफ़ी बार ऐसा हुआ कि फंदा लग जाता है। तो मुझे बहुत डर लगता है इस बात से। फिर उसके बाद जी हमारा नाश्ता जी स्टार्ट हो चुका है। हमारे साथ कौन कौन से फ्रेंड्स हमारे साथ नाश्ता करेंगे जी, मोस्ट वेलकम। और जी इस वक्त है हम अपने दस्तरखान पे। तो नाश्ता सुबह का हमें बस इतनी जल्दी लगती है कि सारे सो रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम नाश्ता जल्दी से कर लें। 8, सवा 8, 8:20 पे इस ऐसे हमारा नाश्ता हो भी जाता है। कभी तो 7:30 बजे ही कर लेते हैं, 7 बजे भी कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन लेट हमारा नाश्ता कभी कभी ऐसा होता है कि फ्राइडे को ये घर में होते हैं तब। लेकिन ये कि मैं भूखी नहीं रह सकती भाई, मैं रात वाली रोटी अपनी तल के ना अपना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि ये लेट खा सकते हैं। मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो मैं नहीं रह सकती भूखी। अच्छा जी यहाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं ये जी शुगर फ्री बिस्किट विटाबल, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार। यकीन जानिए क्योंकि वॉइस ओवर हम बाद में कर रहे थे तो ये मैं खोलने की कोशिश कर रही थी तो ये कहने लगी यहाँ से खोलो, यहाँ टेप लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। मुझे नहीं पता था शुगर फ्री बिस्किट इतने मज़ेदार होंगे, यकीन जानिए ये इतने टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हम आपको खोल के चेक कराते हैं क्योंकि मैं तो खा चुकी, ये तो वॉइस ओवर हम बाद में कर रहे हैं ना। तो यहाँ जी खुल चुका है जी हमारा, ये देखिए जी बिस्किट्स,
तो मैं इनसे कह रही थी ये बिस्किट मैंने वाकई यहाँ नहीं देखा, ये लेकर आए थे, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह मज़ेदार लग रहा था ये बिस्किट। तो यकीन जानिए इसमें जो बिस्किट है ना वो बस मेरी जान है, क्योंकि मैं इनको ये कहती हूँ, मैं सुबह में चाय से बिस्किट खाती हूँ, सारे बिस्किट मीठे होते हैं, टक होता है अच्छा नमकीन, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसमें नमक शमक होता है ना, तो वो मैं नहीं खा सकती बीपी की वजह से। तो यहाँ जी हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे बिस्किट, यकीन जानिए इतने टेस्टी हैं, जैसा मैंने अपने मुंह में जायका सोचा था ना वैसे। ये कह रहे हैं तुम अजीब बातें करती हो भाई, कि जैसा मैंने जायका सोचा था वैसे ही। मैंने कहा हाँ, मैं ऐसा जायका है ना अपने मुंह में सोच रही थी कि ऐसा जायका आएगा शुगर फ्री बिस्किट्स का। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बहुत ही मज़ेदार थे। तो मैंने अपना नाश्ता बस कर लिया था, तो यहाँ जी मैंने सोचा अपने बिस्किट को एंजॉय कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये बहुत ही मज़ेदार, यकीन जानिए बहुत। तो मैं दिल नहीं मारती जी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ और वो मेरी हर चीज़ पसंद नापसंदीदा चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो मैं इन्हें बार बार कह रही थी थैंक यू सो मच जी, आप मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सारा हमारा नसीब है, अल्लाह ताला ने, मैं ही कहती हूँ को पता नहीं मैंने क्या अपनी लाइफ में नेकी की जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत लंबी उम्र दे परवरदिगार, बहुत। मैं यकीन मत जानिए, मेरी नमाज में ये होती है अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, हमारे कमाने वालों को, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली में सबको। लेकिन ये कि कोई हमारा ख्याल करता है ना, बहुत ज़्यादा एहसास होता है इस बात का कि देखें कि एहसास बहुत बड़ी चीज़ होती है। यकीन जानिए मैंने इन्हें नहीं कहा था, इन्हें पता है कि मैं बिस्किट बहुत शौक से खाती हूँ। तो ये कह रहे थे कि आपने सुबह सुबह जो बिस्किट खाने छोड़े ना मैं आपको ला कर दूँगा, तो आप है ना नाश्ते में खाया करो। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बिस्किट, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपको कहीं जाना नहीं हमारे साथ वीडियो पे जी, एंड तक बने रहेगा। बहुत जी हाँ हस्बैंड जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी पसंदीदा नापसंदीदा चीज़ों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जी हाँ, वेटेबल शुगर फ्री बिस्किट बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो यहाँ जी मेरी लाइफ में अभी जी ये भी आ चुके हैं, तो ये मुझे इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह लगे कि मेरा कोई टाइम नहीं होता इनको खाने का, कि सुबह का ये मैं 4 बजे भी खोल कर बैठ जाती हूँ। चाय मेरे लिए ना हो, क्योंकि चाय मैं नहीं बना रही आजकल ना फीकी बना रही, ना कोई सी कुछ भी नहीं। सुबह में बस एक कप मैं ले लेती हूँ और शुगर फ्री, बिल्कुल ना कुछ भी शुगर वगैरह उसमें नहीं हो। बाकी शाम की चाय मैंने छोड़ दी है, ज़रूर नहीं हम चाय पियेंगे तो जिएंगे। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की इतनी दीवी नेमतें हैं जिनको हम खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो लाइफ में अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक चीज़ बंद की है, सारी चीज़ें नहीं की। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये खाने के काबिल भी रखा, परवरदिगार ने, मेरे मालिक ने, कि अल्लाह की रज़ा है कि अल्लाह ने हमें इतनी कुछ चीज़ों से हमारा छुटकारा अगर मिला है हमें, तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने को मिल रही माशाल्लाह। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं फ्रूट्स पे इतनी ज़्यादा अहमियत देती थी, कभी नहीं देती थी। लाते थे ना, यकीन जानिए अपने लिए काटना बड़ा मुश्किल हो जाता था और उसको खाना तो बहुत अजाब हो जाता था। लेकिन अब मैं अपने सारे काम शाम छोड़ के ना अपनी लाइफ में अपनी टैबलेट्स और अपने फ्रूट्स को लाजमी जारी रखे हुए हूँ। बहरहाल यहाँ जी सारे मैंने टैबलेट्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो खा लेती हूँ ना, आज तक भी मैंने अपने कोई फ्रूट्स नहीं खाया, लेकिन अभी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे आज मैं फ्रूट्स में क्या खाऊंगी। जी हाँ, मैं गई थी बाज़ार से अभी आई हूँ, सारी सफाई शफाई करके ना मैं निकल गई थी बाज़ार। तो बाज़ार से मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि आप फ्रूट्स ख़त्म हो गया आपका, आप ले आना, क्योंकि आपके सुबह के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये मेरे 2 दिन से ख़त्म हुए हुए थे। तो यहीं पर ही गली में आ गया था और मैं आगे थोड़ा बाज़ार चली गई थी, फ्रूट्स में घर में ही रख गई थी, तो नीचे रख के चली गई थी अम्मा के पास। मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, आप रख लो यहाँ पर, आप कुछ खा रहे हो तो खा लो। कहने लगी नहीं आप आ जाओ, बस मैं नहीं खा रही अम्मा, सेब नहीं अम्मा से खाए जाते हो। तो यहाँ पर जी ये देखिए सेब मैंने यहीं से ले लिए थे। बाकी फिर मुझे बाज़ार तो आगे जाना ही था, तो मैं बाज़ार निकल गई थी। यहाँ पर जी थोड़ी सी मौसमी ली मैंने और मिठे टाइप के जो होते हैं वो लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत बेहतर है। तो मेरे पास मोबाइल था लेकिन वीडियो शूट नहीं की थी। और यहाँ अबाया भी मैं अभी पहने हुई हूँ, और अब मैंने अबाया उतारा और जी अभी अबाया मैंने रखा भी नहीं है। तो यहाँ जी मैं अपने फ्रूट्स को सेव करके रख रही थी फ्रिज में। तो यहाँ जी मेरा ये 1-2 दिन का फ्रूट्स आ गया है, अब मैं इसको खाऊंगी। कभी भी यकीन यानी इन चीज़ों पे अहमियत दी नहीं थी, अगर देती ना तो काश मेरे में इतना ज़्यादा वीकनेस नहीं होती। तो यहाँ जी मैं एक बात आपके साथ और शेयर करूँगी। बात यकीन जानिए यहाँ तक इसलिए आई, और अभी भी मैं इस चीज़ पे अहमियत नहीं देती। तो मेरा फेस है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था।
तो इस दानों के जो है ना, धब्बों के जो निशान होते हैं ना, वो मेरे चेहरे से नहीं जा रहे थे। हालांकि कभी मेरे चेहरे पे कभी कोई फेस पे निशान वगैरह नहीं रहा, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं करती अपने फेस पे, कोई ना क्रीम ना कुछ भी नहीं। कभी शादी में कोई बस ब्लीच वगैरह हल्का फुल्का सा फेशियल खुद नहीं मैंने ले लिया, बाकी ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती अपने फेस पे। चाहे जैसा भी अल्लाह ताला ने दिया, हमारा सांवला है रंग कैसा भी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा, लेकिन मेरे ना फेस पे शुगर की वजह से ना काफ़ी हद तक निशानात हो गए थे। तो इसलिए मुझे जब बात फेस तक आई ना, तो मैंने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया। तो फ्रूट्स का मुझे डॉक्टर्स ने जो मशवरा दिया कि आप अपनी लाइफ में ना फ्रूट का इस्तेमाल करें, और जो मैं 5 दिन की टैबलेट्स दे रही हूँ वो रेगुलर। तो माशाल्लाह उनकी टैबलेट से और कुछ ये फ्रूट्स वगैरह खाने से मेरे चेहरे पे बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो चेहरे तक बात आ गई थी ना, फ्रूट खाना तो लाजमी बनता था। तो बस जी, फ्रूट्स मैं ख़त्म होने ही नहीं दे रही, और जितना ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में फ्रूट लाजमी खाती हूँ। तो ये मैंने अनार भी लिया था, और बाकी सेब लिए थे, और जी मीठे टाइप के जो होते हैं ना, ये लिए थे। ये बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए लाजमी खाने चाहिए हमें। थोड़े से कड़वे होते हैं लेकिन ये बेहतर होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं। तो मैंने इसका रस इसमें शामिल कर लिया, अनार में और सेब में। तो ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला लूँगी, और थोड़ा सा लूँगी नमक, जो कि इसके टेस्ट को और भी अच्छा कर देगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, रेगुलर तो हम ऐसे ही खाते हैं ना, तो आज इस तरह से खा रही थी मैं। तो जी हाँ, बाज़ार जाने के से ये फ़ायदा हो गया कि फ्रूट्स मेरा आ गया आज। तो यहाँ जी फ्रूट्स की चाट है ना, बड़ी मज़ेदार बनी थी। बस इसमें ज़्यादा कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया, सिर्फ मसाला थोड़ा सा और चीज़ थोड़ा सा नमक शामिल किया है। तो इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो गया, और इसका जी ये टेस्ट बहुत ही प्यारा सा हो गया है। तो यहाँ जी देखिए कितना मज़ेदार है। तो ये जी अभी मैंने लाज़मी अपनी लाइफ में खा लेती हूँ। आज था नहीं ना, तो सफाई करने के बाद मुझे ही खाना पड़ रहा है, वरना सफाई भी नहीं करती। सारे काम छोड़कर मैं अपने फ्रूट्स को, अपनी टैबलेट्स को, इन चीज़ों को लाजमी। तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि जी आपका फेस अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो फेस तक बात आई ना, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, और यकीन जानिए मैं अपनी बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ। बीमारी तो अल्लाह ताला की दी हुई है जी, अल्लाह ताला उसको दूर करें, अल्लाह सबको सेहत दे। अच्छी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।